हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे यूपी पुलिस एसएससी जीडी आदि के लिए पहला मैथ का मॉक टेस्ट, जिसमें हमने कि आज पहले दिन सिर्फ 15 क्वेश्चन रखे हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम इसमें क्वेश्चन को 25 तक रखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, 60 विद्यार्थी की कक्षा में 40% लड़कियां हैं तथा लड़कों का औसत वजन 62 kg तथा लड़कियों का 55 kg है। पूरी कक्षा का औसत वजन क्या है? 60 विद्यार्थियों कक्षा में 40% लड़कियां हैं, 40% गर्ल्स दी हैं 40%, तो बॉयज़ होंगे हमारे 60%, जिससे कि गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो आएगा 2:3। लड़कों का औसत वजन दिया है 62 तथा लड़कियों का 55। हमें पूरी कक्षा का औसत वजन निकालना है। हम अपनी तरफ से औसत 55 मान लेंगे, जिसमें कि हम डेविएशन देखेंगे कि लड़कियों का औसत कितना ज़्यादा, औसत से 7 ज़्यादा है 3 लड़कियों पे, यानी 7 या 21 ज़्यादा है। यह टोटल एवरेज डिवाइड होगा सभी में, गर्ल्स और बॉयज़ में, तो 5 चौक 20 और 4.2, अर्थात हमारा औसत होगा 55 + 4.2 59.2, अर्थात पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 kg होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 घंटियाँ एक साथ 10 बजे बजती है, उसके बाद में 48, 72 तथा 108 सेकंड के बाद बजती है, हमें फिर एक साथ कब बजेगी? इस क्वेश्चन में हम हमेशा एलसीएम निकाल लेंगे। तो 48, 72 और 108, 48, 72 और 108 का एलसीएम हम निकाल लेंगे। हम टुकड़े करेंगे, 12 चौक 48, 12 नम्मा 108, 12 छः 72 और 12 नम्मा 108। इसमें 12 से भी में कॉमन है, और 4 और 6 और 9 का एलसीएम होगा हमारा 36। तो 12 छः 72 और 12 तिया 36 और 7 43, तो 432 सेकंड बाद में एक साथ बजेगी। तो 432 सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए 60 से भाग 6 सत्ते 42, 7 बार पूरा जाएगा, तो 7 मिनट 12 सेकंड, अर्थात 10:07 और 12 सेकंड पर में फिर एक साथ बजेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलसीएम से दिया है 2 संख्याओं पी तथा क्यू का अनुपात 4:3 तथा इनका एलसीएम 36 है, तो पी प्लस क्यू का मान हमको ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर होता है HCF गुना पहली संख्या गुना 2 संख्याओं का अनुपात। एलसीएम बराबर होता है मैस है गुना 2 संख्याओं का अनुपात। तो 36 बराबर HCF तथा 4 गुना 3, तो इसे डिविजिबल होगा 3 बार। H बराबर 3, अर्थात संख्याओं का मैस है 3 तथा संख्याओं का योग क्वेश्चन में दिया है 7, तो संख्याओं P प्लस क्या का मान होगा 7 गुना 3, अर्थात 21 हमारा आंसर होगा। गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। क्वेश्चन दिया हुआ है, A किसी काम का 3/4 भाग 6 दिन में तथा B उसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में तथा साथ मिलकर काम को वे कितने दिन में करेंगे? तो A काम का 3/4 भाग, A काम का 3/4 भाग 6 दिन में, तो पूरा काम करेगा
तो पूरा काम करेगा 8 दिन में। बी काम का 2/5 भाग, बी काम का 2/5 भाग 4 दिन में पूरा काम करेगा। अर्थात 10 दिन में। दोनों साथ मिलकर करेंगे। चालीस वर्ग 5 और 4 अर्थात में दोनों मिलकर करेंगे 40 काम 9 के एफिशिएंसी से 40/9 दिन में 9 4 से ही 4/7 दिन में। हमारा अगला क्वेश्चन है 8A 5 1 4 6B यदि 88 से विभाज्य है तो AB का मान। हम 88 को लिखेंगे 8 गुणा 11 अर्थात अगर हमें 88 से विभाजित होने वाली संख्या चाहिए तो हमें उसके लिए 8 और 11 से विभाजित होने वाली संख्या देखनी होगी। हमें 8 का विभाजित नियम पता है कि अगर अंतिम की 3 संख्या 8 से कटती है तो 8 का विभाजन का नियम है कि 8 लास्ट की 3 संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो हम 4 6B को 8 से डिविजिबल करेंगे तो 8 पंजे 40 6 शेष और B के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं कि वो 8 से डिविजिबल हो। तो हम यहाँ रखेंगे 4 जिससे कि हमारा यहाँ 8 भर पूरा कट जाएगा। तो हमारा B का मान हुआ 8। फिर हम 11 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे। 11 की विभाज्यता का नियम कहता है कि विषमप्लेश तथा समप्लेश की संख्याओं का स्थान को योग करेंगे। 8 5 13 13 और 4 17 17 और 8 25 समस्त 9 की संख्याओं का योग 1 यानी 6 और 1 7 + 7A। तो हमको ये तो 11 का मल्टीपल बनाना होगा या इसको 0 माइनस होगा इसमें से A + 7 ये तो ये 0 आएगा 11 का मल्टीपल। तो हम क्या रखेंगे या तो ये 0 आ जाए 11 का मल्टीपल बन जाए। तो हम A का मान रखेंगे यहाँ से। अगर हम यहाँ से A का मान 5 रखें तो 12 तो 13 शेष बचा 25 में से घट के। लेकिन अगर हम यहाँ हमें को 14 रखना है जिससे कि ये 11 बन जाए तो हम A का मान रखेंगे 7। सॉरी B का मान होगा यहाँ पे 4 और सॉरी दोस्तों B का मान होगा 4। तो हमारा सम होगा यहाँ पे 21। तो हम यहाँ पे क्या मान रखेंगे जिससे ये तो 11 बने या 0 बने। तो हम यहाँ का इसका मान रख देंगे 3। A का मान 3 रख देंगे जिससे क्या बन जाएगा हमारा 11। तो 21 माइनस A का मान 3 रखने पर 10 11 यानी कि 11 बराबर 11 बन गया है। जिससे कि हमारा यानी कि A का मान हो गया हमारा हमारा 3 और B का मान 4। तो A गुणा B हमसे पूछा है तो हमारा मान होगा 4 गुणा 3 यानी कि 12। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रेन A की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 1200 मीटर की दूरी को तय करने में कितना मिनट का समय लेगी। ट्रेन की चाल दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 पंजे 20 तो ट्रेन की चाल होगी 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 1200 मीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर होता है हमारा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी दी है 1200 मीटर और चाल हमारी 20 मीटर प्रति सेकंड अर्थात 60 सेकंड या 1 मिनट तो 1200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 1 मिनट। हमारा अगला क्वेश्चन है ए ने 1 लाख रुपए की पूंजी कोई व्यापार शुरू किया। 1 वर्ष पश्चात बी उसमें 2 लाख रुपए की पूंजी लगाकर सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष पश्चात लाभ 84,000 है तो बी का भाग ए के भाग से कितना प्रतिशत अधिक होगा।
तो ए की राशि 1,00,000 और बी की राशि 2,00,000। बी ए शुरू से लेके अंत तक व्यापार में रहता है, तो अर्थात उसने पूरी राशि कितने समय के लिए लगाई? 3 साल के लिए, तथा बी 1 वर्ष पश्चात आता है, यानी कि उसने अपनी राशि कितने समय के लिए लगाई? 2 साल के लिए। 5 जीरो से 5 जीरो, 1 तिया 3, 2 दूनी 4। क्वेश्चन में दिया है कि 3 वर्ष पश्चात लाभ 84,000 है, तो बी का ए के भाग से कितना अधिक है ये पूछा है, यानी कि हमें पूछा है ए का मान, क्योंकि बी का मान ए के मान से कितना अधिक है? 1, जबकि कुल लाभ दिया है 84,000। क्वेश्चन के अनुसार कुल लाभ होता है उन दोनों को 7 का, तो 7 बराबर दिया है 84,000 के 1 बराबर होगा हमारा 12,000, और हमसे 1 का ही मान पूछा, अर्थात कुल लाभ बी का 1 से कितना अधिक होगा? 12,000। हमारा अगला क्वेश्चन है 25% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 325 रुपये, तो मूलधन हमसे पूछा है। तो CI और SI का जो डिफरेंस होता है 2 साल का, वो ये इसका फॉर्मूला ये होता है, R बराबर दिया है हमारा 25%, 25 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि 625 बटे 100, अर्थात 6.25। 6.25% किसके बराबर दिया हुआ है? ये दिया बराबर 325 के, तो हमारा 100% बराबर होगा 325, 6.25 जीरो, इससे 2 जीरो 25 25 625, 25 चौका 100 और 25 से ये कटेगा हमारा 325 चौका 25 चौका 100 और 300 चौका 1200, यानी कि 1300 बार, 1300 चौका 5200, यानी कि हमारा मूलधन होगा 5200 रुपये। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंपलीफिकेशन दिया है 4 भाग ब्रैकेट 3 माइनस 4। सबसे हम पहले सोल्व करते हैं बार को, 5 माइनस 1 तो 4, तो 4 का 4, 4 चौक 16, और 3 में से 16 घटेगा तो माइनस के 13, तो हमारा उत्तर होगा माइनस के 4/13। सॉरी दोस्तों, वो कैमरा हलने की वजह से पिछला क्वेश्चन दोबारा सोल्व करना पड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 16% की छूट के बाद एक वस्तु को 18,000 में बेचता है, उसे 32% का लाभ होता है। यदि 9% की छूट के बाद बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ये इस सेट प्रैक्टिस सेट का सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा। अगर हमें दोबारा भी लाभ परसेंटेज में पूछा है तो हमें वस्तु के SP से कोई मतलब नहीं होगा। हमें 16% की हमने अंकित मूल्य क्योंकि छूट अंकित मूल्य पे ही दी जाती है, इसलिए हमने अंकित मूल्य 100% माना अंकित मूल्य 100%। तो छूट के बाद SP हो गया हमारा, SP होगा हमारा 100 माइनस 16, यानी कि 84%। और इस SP के 84% में हमारे 32% का लाभ है, यानी कि SP 84% किसके बराबर है? 132 के। और यदि वह 9% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा है, यानी कि अगर वह छूट सिर्फ 9% दे, यानी कि वस्तु को अंकित मूल्य के 91% में दे, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। यानी कि हमें 84% का मान दिया 132 और हमें मान निकालना है 91% के, यानी कि 84 बराबर दिया है 132 के, और जिसका मान दिया उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 सत्ते 84, 12 11 132, 7 से घाटा 13 सत्ते 91, तो 13 गुना 11 यानी कि 143, यानी कि हमें उसमें लाभ होगा, हमें उसमें 143 माइनस 100। हमने वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये माना था, यानी कि जिससे हमें उसका लाभ होगा, यानी कि
43%। हमारा अगला क्वेश्चन है 32,000 रुपये पर 12.5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज बताइए। 1 साल की दर 12.5, तो 2 साल की दर कितनी हो जाएगी 12.5 गुणा 2 यानी कि 25%, अर्थात 25% को हम लिखेंगे 1/4 यानी कि 32,000 का 1/4 यानी कि 8,000। तो हमारा 2 साल का ब्याज होगा 8,000 रुपये। हमारा अगला क्वेश्चन है एक कस्बे की जनसंख्या 7,000 है। यदि पुरुष और महिला जनसंख्या में वृद्धि कम से 11% व 8%, तो महिलाओं की संख्या शुरुआत में क्या थी, हमसे पूछा है। हम क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे आसान तरीका लगाएंगे, क्योंकि 7,000 पुरुषों की जनसंख्या, तो हम इसको सबसे आसान तरीके से निकाल लेंगे। जो पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि कितनी 11%, तो महिलाओं में कुल 8%। अगर हमें महिलाओं की संख्या निकालनी है तो हम देखेंगे कि पुरुषों में कितना चेंज हुआ है। अगर हमें पुरुषों की निकालनी होती तो हम निकालते कि महिलाओं में कितना चेंज आया है। तो पुरुषों में चेंज कितना है 7,000 का 11%, यानी कि कुल चेंज कितना है 770 पुरुषों की संख्या में। लेकिन कुल संख्या में कितना चेंज आया है, सॉरी दोस्तों, कुल वृद्धि के बाद कुल जनसंख्या 7,680 है। कुल जनसंख्या वृद्धि के बाद 7,680, तो कुल चेंज कितना आया है 680 का, और 11% की वजह से चेंज कितना आया है 770 का। अर्थात यदि महिला भी में भी 11% की वृद्धि होती तो कुल चेंज कितना आता 770 का डबल यानी कि 1540। लेकिन कुल चेंज आया कितना 680 का, यानी कि अगर महिलाओं में 11% चेंज आता तो महिला में भी 770 की वृद्धि होती। लेकिन चेंज कितना आया है 700, कुल चेंज हुआ है कितना 680 का। तो ये चेंज कम किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि महिलाओं की संख्या केवल 8% बढ़ी है। तो हम 770 में से घटाएंगे 680, यानी कि 0, 17 में से 8 गया 9, यानी कि 3% की वजह से महिलाओं की संख्या कितनी है 90। तो 3% 90 के बराबर 1 बराबर 30 के, तो महिलाओं का 100% बराबर होगा 3,000 के। तो महिलाओं की जनसंख्या वृद्धि से पहले कितनी थी 3,000। गाइस, अगर हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन दिया है एक किसी वस्तु का 1/3 भाग 12% लाभ पर, शेष भाग 1/2 भाग 15% लाभ पर तथा शेष भाग 10% हानि पर बेचता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो हम इसमें कुल वस्तु मानेंगे 1/3 तथा 1/2 का एलसीएम, 3 तथा 2 का एलसीएम हम कुल वस्तु मानेंगे। 3 तथा 2 का एलसीएम होता है 12, यानी कि कुल वस्तु अगर हम मान लें कि कुल वस्तु 12 थी, या 12 केजी या 12, अगर हम कुछ भी मान ले, तो 1/3 भाग 12% लाभ पर 12 का 1/3, सॉरी, कुल वस्तु 3 और 2 का एलसीएम यानी कि 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 6 का 1/3 यानी कि 2 पर 12% लाभ यानी कुल लाभ, यानी कि यहाँ से लाभ हुआ उसको 24% का, और 1/2 भाग 6 शेष का 1/6, तो शेष कितनी वस्तु बची 6 - 2 यानी कि 4, तो 4 का 1/2, 4 का 1/2 यानी कितना 2, इन 2 पर कितना लाभ हुआ उसको 15% का, तो 2 गुना 15 बराबर यानी कि 30% लाभ हुआ। शेष भाग कितना बचा 2, और 2 के बाद 4, 4 के बाद कितना भाग बचा शेष 2 भाग को उसने 10% हानि पर, 10% हानि अर्थात -20, तो उसको
कुल कितना लाभ हुआ 24 प्लस 30 और माइनस के 20 यानी कि कुल 34%। और 34 को हम डिवाइड करेंगे कुल वस्तु से, यानी कि 34/6 और हमारा आंसर होगा 17/3%। तो उसे कुल लाभ 17/3%। हमारा 14 क्वेश्चन दिया है। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है πr/l। पाई का मान 22/7, त्रिज्या दी हमारे 7 सेंटीमीटर था, त्रिज्या ऊंचाई दी है 25, 7 से 7 25 दूनी 50 यानी कि 550। तो शंकु का वक्र पृष्ठ स्थल होगा 550। क्वेश्चन ए, पाइप ए एक टैंक को 20 मिनट में, दूसरा पाइप टैंक को एक टैंक को 20 मिनट में, तो दूसरा पाइप टैंक को 30 मिनट में भर सकता है, तो दोनों मिलकर उसे कितनी देर में भरेंगे। तो ए पाइप टैंक को 20 मिनट में, पाइप बी टैंक को 30 मिनट में, तो एलसीएम लेंगे 60, यानी कि 60 टंकी की कुल क्षमता है, अर्थात 60 टंकी में 60 लीटर पानी आ सकता है। हम इसको डिवाइड करेंगे 3 और ये 2। ए की क्षमता 3 लीटर, अर्थात ए प्रति मिनट 3 लीटर पानी तथा बी प्रति लीटर 2 लीटर पानी भर सकता है। तो जब दोनों एक साथ चलेंगे तो उनकी क्षमता 3 + 2 5 लीटर प्रति मिनट, उनको कुल पानी भरना है 12 मिनट, अर्थात 12 मिनट में टंकी को फुल भर देंगे। ओके दोस्तों, ये था हमारा पहला प्रैक्टिस सेट। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।